को बोलो कोई रिकॉर्डिंग चालू करेगा। बात तो सही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आवाज सत पर्सनली इट इज मैंडेटरी फॉर मोहम्मद शमी। अगर नहीं चांस दे रहे, प्लेइंग 11 पे नहीं होगा तो स्क्वाड में होने की जरूरत क्या है? सो पिच कंडीशन ये तो अभी जाशो सर ने बताया था, मतलब आई एग्री विथ सेम थिंग। एंड 400 आई डोंट फील 400 बिकॉज 200 will be on cards for first innings, but I don't think so England can chase 200 against India in next T20. Correct. It could be. Why I'm saying 400 is because India may bat. If India batting first, they can score 250. England will be all out for 150. तो अब इसी को लेके मेरा एक बड़ा अटपटा सा सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि एक स्पिनर कम कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या 5 बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी रहती है राजकोट के अंदर? Why not go with the एक और स्पिनर? और साथ में हमने देखा है कि राजकोट के अंदर सेकंड इनिंग के अंदर ना गेंद थोड़ा सा फंसता है यार। What is your points on that? I think because जो ड्यू है ना, वो फर्स्ट इनिंग्स में भी थोड़ा बहुत लास्ट 10 ओवर्स में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो मेरे हिसाब से इंडिया विल do well to get in another fast bowler or another medium pacer. I can also see if they were not happy with Dhruv Jurel, I think we may see Shivam Dube in the team and his medium pace could be handy because if any you may need bowling variation here. अगर मान लो आप शमी को खिलाते भी हो तो, और अगर शमी या हार्दिक में से किसी एक की पिटाई भी हो जाती है तो आपके पास शिवम दुबे में एक मिलिट्री मीडियम ऑप्शन है जो कि ध्रुव जुरेल के बदले में अगर आप उसको खिलाते हो, जो कि अच्छा एक बैटिंग विकल्प भी है। तो मेरे हिसाब से मोर देन स्पिन में ज्यादा वो करने के बजाय आपको बॉलिंग में जेनरिक वेरिएशन लाना पड़ेगा, बेटर यूज ऑफ स्लोअर वंस आपको डालनी पड़ेंगी। और अगर स्पिन की चेंजेस हैं तो मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती एंड रवि बिश्नोई होंगे। हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर कोई फास्ट बॉलर खिलाया जाए। आई थिंक अक्षर पटेल को थोड़ी अपनी बॉलिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन अपना लाना पड़ेगा। जो वो पेस में वेरी करते हैं वहां पर भी वो थोड़ा सा अगर वेरिएशन लेके आएंगे ना, थोड़ा सा स्लो डालेंगे
तो उनको ज्यादा परचेस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने बोला कि साइड बाउंड्रीज जो हैं वो ज्यादा बड़ी हैं, तो थोड़ा सा स्लो कराएंगे तो आपके पास बॉल हवा में ज्यादा ऊपर रहने के भी चांस है, तो विकेट निकाल सकते हैं मिडिल ओवर्स में। अभी तक निकाला भी है, पर थोड़ा इकोनॉमी थोड़ा सा ऑन द हायर साइड रहा है अक्षर का। बट लेट्स होप दैट राजकोट, जो कि उनके घर के थोड़ा पास है, सौराष्ट्र में हो रहा है, तो लेट्स होप दैट ही डज वेल। तो इमाम भाई क्या देखते हैं आप, मतलब इंग्लैंड के अंदर कोई चेंजेस? मेरे हिसाब से देखो, अभी तो उनका पेस अटैक तो क्वाइट इट इज गुड in my opinion, but they are not up to the mark in batting only, so they just have to work on batting only, so I don't think so. And अगर इंडिया की बात हो रही तो we just have to replace one spinner with another seamer or medium pacer, जैसे जाशो सर अभी बोले थे। I completely agree with that, because देखो राजकोट जैसा स्टेडियम पे एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि स्पिन का उतना फैक्टर तो नहीं पॉसिबल होगा उधर। एंड मीडियम पेसर का देखे तो अभी शिवम दुबे हमको रिप्लेसमेंट हो गया था इनकेआर का प्लेस पे, बट द बिग कंसर्न इज कैन टीम इंडिया बैक शिवम दुबे ऑन दैट जोन, बिकॉज शिवम दुबे तो उतना फॉर्म में तो नहीं है, इवन दो विथ बैट और बॉल। सो इट कुड बी बेटर टू इंक्लूड एक्स्ट्रा बाउलर व्हेन इट कम्स टू टीम इंक्लूजन। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ अस कि प्रेडिक्शन क्या है दादा आपकी, क्योंकि 2025 में हमारे शो की प्रेडिक्शन तो अच्छी चल रही है, आप लोग की क्या प्रेडिक्शन है जरा बताइए। देखो, सीरीज में रोमांच रखने के लिए जैसा होता है ना कि अब तो इंग्लैंड के लिए डू और डाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के पास थोड़ा सा चांस है। अगर इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी हुई तो यहाँ पर इंग्लैंड का चांस हो सकता है, सीरीज में एक इंटरेस्ट रहेगा लास्ट के 2 मैचेस में अगर इंग्लैंड जीत जाती है। अदरवाइज अगर इंडिया कल भी जीत जाती है तो बहुत मतलब वो हो सकता है कि इट्स अ वेरी डल लास्ट फ्यू गेम्स, बट आई एम होपिंग दैट इंडिया विल विन, बट इंग्लैंड विल मेक इट टफर देन द लास्ट गेम। सो हो सकता है लास्ट मोमेंट पे एंड मौके पे इंग्लैंड क्रॉस द लाइन, बट लेट्स सी। आई एम सेइंग 60% England is winning, 40% India is winning. मामा So my prediction is I feel England going to dominate tomorrow, because it is series decider and they are quite good with bat. So I feel they just have to work on it and coaches and team management will look at that. क्या है ना, इंग्लैंड जब बैटिंग में कोई भी एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी का सपोर्ट मिल गया तो दे कैन डोमिनेट अस, दे कैन श्योरली डोमिनेट अस, बिकॉज 160 और 180 रन ऑड रन कोई भी हो, चेजिंग के हिसाब से 200 का चेजिंग छोड़ दो, 1-2 बैटर्स पर्टिकुलरली क्विक 50s और क्विक 40s बनाए तो आने का जो कोई भी बैटर्स हो उनको आसान हो जाएगा। सो आई फील टुमारो इज नॉट दैट ट्रिकी पिच, सो आई फील इंग्लैंड गोइंग टू विन। तो चलिए इसी के साथ वो एंड करते हैं और क्रिकेट इनसाइट पे से मजेदार क्रिकेट की खबरों के लिए बने रहिए भैया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो भी करो जहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा। और हमारे साथ 2 क्रिकेट एक्सपर्ट, शुक्रिया आपका बहुत बहुत गुरुजी, थैंक यू सर, और इमाम भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। And make sure you subscribe to Cricket Insight, and for more interesting updates on cricket, just follow us on Instagram and Twitter and subscribe to Cricket Insight.